हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं एक बार फिर आपके खिदमत में हाजिर हूँ। आज का टॉपिक है डिस्क्रिमिनेंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट क्या है, यही हम आज के लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं। आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। अगर हम कोई जनरल इक्वेशन लेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, जनरल इक्वेशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? जब हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स निकालते हैं तो क्वाड्रेटिक फार्मूला के जरिए जो क्वाड्रेटिक फार्मूला हमने डिफाइन की है इससे पहले लेक्चर में, वो है एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। जो हम एक्सप्रेशन रूट के अंडर लिखते हैं वो एक्सप्रेशन है बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसी बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। यही इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट कहलाता है। तो ये जो डिस्क्रिमिनेंट होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ये सिंपली क्या होता है, ये एक एक्सप्रेशन होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac। द डिस्क्रिमिनेंट इज द एक्सप्रेशन बी स्क्वायर माइनस 4ac। सिंपली अगर हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो है बी स्क्वायर माइनस 4ac। हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं डी से, कैपिटल डी से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कैपिटल लेटर डी हम इस्तेमाल करते हैं। तो इसका मतलब है डी किसके बराबर होगा, तो फिर डी होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये डिस्क्रिमिनेंट की फार्मूला है। यानी अगर आपने किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट निकालना होगा तो आपको ये फार्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac यूज करनी है। तो इसी के जरिए आप डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू निकाल सकते हैं। डिस्क्रिमिनेंट इसको क्यों कहा जाता है, ये एक्चुअली क्या है कि जो हम पहले ही जान चुके हैं कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होते हैं। रूट्स जो होते हैं ये नंबर्स होते हैं। तो नंबरों के दो किस्म हैं, एक तो रियल नंबर्स है, दूसरे है इमेजिनरी नंबर्स या हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी कह सकते हैं। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है इसके रियल रूट्स भी हो सकते हैं और इसके कॉम्प्लेक्स रूट्स भी हो सकते हैं। हम ये कैसे जान लेंगे, हम ये कैसे डिफाइन करेंगे कि किस इक्वेशन के रियल रूट्स होंगे और किस इक्वेशन के कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगे? ये सब कुछ हमें डिस्क्रिमिनेंट से पता चलता है। इसीलिए ये डिस्क्रिमिनेट करता है, रूट्स को डिस्क्रिमिनेट करता है, इसीलिए इसको डिस्क्रिमिनेंट का नाम दिया गया है। तो यकीनन आप ये समझ चुके होंगे कि डिस्क्रिमिनेंट का मतलब क्या है, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, और ये इसकी अहमियत क्या है, ये कितना इम्पोर्टेंट है। तो डिस्क्रिमिनेंट नेचर ऑफ रूट्स, जब भी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का नेचर देखना होता है, जब भी हम देख लेंगे कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के किस टाइप के रूट्स होंगे तो उस टाइम हम डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट के लिए ये फार्मूला है डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये डिस्क्रिमिनेंट जो है ये एक नंबर होता है, ये वैल्यू होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये एक वैल्यू होता है। तो अब जब ये कोई नंबर होगा तो नंबर्स अगर ये कोई, चूंकि हम जानते हैं कि ये जो कोएफिशिएंट्स होते हैं ए बी और सी ये रियल नंबर्स है, रियल नंबर्स, तो ये जो डिस्क्रिमिनेंट है बी स्क्वायर माइनस 4ac ये भी रियल होगा। लेकिन रियल नंबर्स के तीन टाइप्स हम जान चुके हैं, या तो ये जीरो होगा, या तो ये पॉजिटिव होगा, या तो ये नेगेटिव होगा। तो इसलिए मैंने यहाँ लिखा है द डिस्क्रिमिनेंट कैन बी आइदर पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। कभी कोई ऐसी इक्वेशन हमारे पास होगी जिसका डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होगा, कोई ऐसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी जिसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होगा, और कोई ऐसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी जिसका डिस्क्रिमिनेंट जीरो भी हो सकता है। तो देख लेते हैं, यहाँ मैं कुछ एग्जांपल्स ले लूंगा, मैं चेक करता हूँ कि कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने यहाँ पर लिए, हम इनका डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। तो उससे क्या होता है कि आपको भी समझने में आसानी हो जाएगी। तो यहाँ मैंने क्वेश्चन लिखा है राइट द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो पहले इक्वेशन मैंने क्या ली है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये है जनरल फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है। तो इसका सोल्यूशन मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। तो पहले मैंने यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन ली है। द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, हमें जो पहले पार्ट में इक्वेशन दी है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो हम इस इक्वेशन में ए बी और सी का वैल्यू निकालेंगे। तो क्लियरली ए 1 के बराबर है, बी 5 के बराबर है और सी 3 के बराबर है।
तो अब हम डिस्क्रिमिनेंट इसका निकालेंगे, इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू, इसकी फार्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब हम इस बी स्क्वायर माइनस 4ac में हम b, a और c का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो b का वैल्यू हमें ऊपर हमने मालूम किया है, b का वैल्यू 5 है, तो b की जगह हम 5 सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो ये होगा 5 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू 3, a का वैल्यू और c का वैल्यू जो है वो 3 है। 5 स्क्वायर चूंकि हम जानते हैं वो 25 है, 4 इंटू 1 इंटू 3 वो होगा 12, 25 को हम 12 माइनस करते हैं तो वो वहां से हमें आंसर मिलता है 13। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो डिस्क्रिमिनेंट है वो है 13। चूंकि 13 एक पॉजिटिव नंबर है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका डिस्क्रिमिनेंट है पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेंट है। तो इसका ये जो डिस्क्रिमिनेंट है वो है पॉजिटिव। अब हम दूसरी एग्जाम्पल लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब हम इसका डिस्क्रिमिनेंट यहाँ निकालते हैं। मैंने जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ली है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम a, b और c का वैल्यू देख लेंगे, तो a 1 के बराबर है, b माइनस 2 के बराबर है और c 3 के बराबर है। तो डिस्क्रिमिनेंट की फार्मूला जो है वो है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब हमने यहाँ पर फार्मूला लिखी है, तो अब इस फार्मूला में हम b, a और c का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। b का वैल्यू है -2, तो b की जगह हम -2 लिखते हैं, -2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू है 1 इंटू c का वैल्यू है 3। -2 स्क्वायर जो है, -2 का स्क्वायर वो है 4, -4 इंटू 1 इंटू 3 होगा 12, 4 माइनस 12 दैट इज -8। तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने ली एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो है -8, तो ये नेगेटिव है, तो हम कहेंगे कि इसका नेगेटिव डिस्क्रिमिनेंट है। अब हम तीसरी एग्जाम्पल लेने जा रहे हैं। एक और एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ली है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अगर हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा। तो डिस्क्रिमिनेंट करने के लिए आपको क्या करना है, आपको पहले a, b और c का वैल्यू देखना है। तो a का वैल्यू है 1 और b का वैल्यू है -4, c का वैल्यू है 4। तो मैंने a, b और c यहाँ पर निकाले हैं। अब हम डायरेक्ट डिस्क्रिमिनेंट की फार्मूला लिखते हैं। यहाँ डिस्क्रिमिनेंट की फार्मूला जो है वो है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब हम इस फार्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे b, c और a का वैल्यू। तो b का वैल्यू है -4, तो -4 का स्क्वायर -4 इंटू a का वैल्यू है 1 और c का वैल्यू है 4। -4 का स्क्वायर हो गया 16, 4 इंटू 1 इंटू 4 दैट इज आल्सो 16। 16 को हम 16 माइनस कर देंगे तो वो 0 होगा। तो ये जो मैंने इक्वेशन ली थी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो है 0। तो हमने देख लिया कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट 0 आ गया। तो हमें क्या, आज के इस लेक्चर से हमें क्या पता चला कि अगर हम आप देख लेंगे, अगर हमें कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी यानी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0, अगर हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट निकालना होगा तो डिस्क्रिमिनेंट के लिए हमने कौन सी फार्मूला यूज करनी है, वो है d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। d स्टैंड्स फॉर डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट के लिए फार्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब हमने देख लिया, मैंने 3 एग्जाम्पल्स ऊपर लिए थे, तो मैंने देख लिया पहले पार्ट में जो डिस्क्रिमिनेंट आया वो पॉजिटिव था, दूसरे में नेगेटिव था और तीसरे में 0। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि ये जो डिस्क्रिमिनेंट है और डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू क्या हो सकता है। डिस्क्रिमिनेंट 0 भी हो सकता है, डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव भी हो सकता है और डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव भी हो सकता है। तो इससे हमें पता चला है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट जो है वो बी स्क्वायर माइनस 4ac पे डिपेंड करता है, यानी डायरेक्टली ये डिपेंड करता है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोएफिशिएंट्स होते हैं a, b और c, उस पर डिपेंड करता है। तो जो डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू होगा उसी के हिसाब से रूट्स बन जाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। ये हम अगले लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं कि नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ये दूसरे लेक्चर में हम डिफाइन करने जा रहे हैं। थैंक यू।